स्वागत है आप सभी परम प्रिय मित्रों का वॉइस ऑफ अमेठी में। आप देख रहे हैं आवाज़ अमेठी की। ये प्रतिदिन की भांति आज भी एक नए मुद्दे पर, नए वो गंभीर प्रकरण पर चर्चा के लिए संपादक डॉक्टर ब्रजेश कुमार उपाध्याय जी के साथ आज वो जो चर्चा है वो स्वास्थ्य विभाग की पोस्टमार्टम हाउस से जानने का प्रयास करते हैं कि ये इसमें वास्तविकता क्या है। जी बिल्कुल, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मामला बहुत गंभीर है जी सनसनीखेज है। जी प्रिया की मौत, हत्या या आत्महत्या, ये चर्चा का विषय है। किंतु मैं सबसे पहले आपको इस व्यवस्था के तहत पीछे ले जाऊंगा कि जब रक्षक भक्षक बन जाए, जब न्यायपालिका या कार्यपालिका अपने अधिकार और कर्तव्य से विचलित हो जाए, जी तब स्थिति बड़ी ही भयावह हो जाती है। जी ये मामला कहीं दूर से नहीं, आपके उत्तर प्रदेश, जहाँ के सीएम और डिप्टी सीएम स्वास्थ्य विभाग की बराबर नकेल कसे हुए हैं। जी प्रदेश के सभी जनपदों में भ्रमण हो रहा है, छापे मारे जा रहे हैं, स्वास्थ्य विभाग की गतिविधियों की मॉनिटरिंग हो रही है, निरीक्षण जारी है। फिर भी ऐसी वारदात आ जाती हैं कि अंदर तक जाने के लिए आदमी मजबूर हो जाता है। जी जिनसे हमें न्याय मिलना चाहिए, अगर वो अन्याय के पथ पर चला जाए तब क्या होगा। सबसे बड़ी बात यह है स्वास्थ्य विभाग। जी स्वास्थ्य विभाग और पुलिस विभाग दो ही ऐसे हैं जिनसे रक्षा की आशा की जाती है। जी बिल्कुल। पुलिस विभाग जन धन की रक्षा करता है तो स्वास्थ्य विभाग जिंदगी की रक्षा करता है। अर्थात स्वास्थ्य विभाग को या उनके डॉक्टर को हम भगवान मानते हैं और अस्पताल को भगवान का घर मानते हैं। जी बिल्कुल। तो भगवान के घर से अगर ऐसी बात बाहर आ रही है तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं दाल में काला जरूर है। जी बिल्कुल। प्रकरण है गौरीगंज कोतवाली क्षेत्र के सिमहुई गांव में राजेश पांडे की पुत्री प्रिया, जिसकी उम्र 25 वर्ष थी, उसकी लाश रविवार को मकान में फंदे से लटकती हुई मिली। इसकी सूचना गांव वासियों ने पुलिस को दिया। पुलिस गई और शव को नीचे लाया गया। पुलिस को से पोस्टमार्टम की कार्रवाई हो। मज़ेदार बात ये कि उसमें भी विलम्ब हो रहा है, क्योंकि उस लड़की के पिता और उसकी माता दोनों गंगा स्नान के लिए रविवार को प्रयाग गए हुए थे, जहाँ से आने में काफ़ी देर हुई। किंतु प्रधान प्रतिनिधि मनीष तिवारी व गाँव वासियों का बराबर दबाव रहा कि इसका तुरंत जो है उपचार हो जाए, पोस्टमार्टम हो जाए और शव बिगड़ने न पावे। इसी आशा में सभी लोग लगे रहे। जिला प्रशासन के आदेश पर एक संयुक्त टीम बनाई गई 2 सदस्यीय और पोस्टमार्टम कराया गया। इस पर विवाद हुआ। फिर दोबारा से जिला प्रशासन का आदेश डीएम राकेश कुमार मिश्रा का हुआ कि 3 सदस्यीय टीम से इसका पोस्टमार्टम कराया जाए। तो आपको बताते चलें कि यह प्रिया, जिसकी शादी थाना जामो के बलभद्रपुर गांव में हुई थी प्रदीप पांडे से। प्रदीप पांडे सपरिवार अपने माता पिता, अपने भाइयों बहनों के साथ दिल्ली में कोई प्राइवेट जॉब करते रहे और उनके दशा से प्रभावित होकर राजेश पांडे ने विगत वर्ष उसकी शादी
प्रदीप के साथ कर दिया था। और दुर्भाग्य से प्रदीप अपने छोटे भाई के साथ किसी अपराध में 307 के तहत जेल चले गए। उधर पारिवारिक विवाद बढ़ता गया और प्रिया भी अंदर अंदर घुट रही थी कि मेरे साथ बड़ा अन्याय हो गया, मैं क्या करूं। इन्हीं सब कारणों के साथ प्रिया अपने ससुराल से मायके चली आई। लगभग 5-6 महीने से यहीं अपना रह रही थी। इस पर प्रिया के पिता राजेश पांडे ने महिला थाना में एक अर्जी दायर किया, एक अर्जी लगाया कि हमारी पुत्री के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है और दहेज का ऐसा कुछ लगाया गया। होते करते वो सब क्योंकि जेल में थे इसलिए पेशी पर यहाँ महिला थाना आ नहीं पाए और बीच बिचौलिया करने वाले लोगों ने जो उनकी मांगे थी तत्कालीन महिला थाना अध्यक्ष के दबाव से, उनके आदेश पर दहेज में जो वाहन दिया गया था चरपहिया उसके वापस दिलाया गया और किसी तरीके से महीने 2 महीने का समय लिया गया। बात होती रही, चलता रहा कि लड़का आएगा तो फिर देखा जाएगा। लेकिन ये पता नहीं कहाँ से कहाँ प्रारब्ध किसका गड़बड़ था कि वो सब लोग जहाँ जेल में हैं, माता पिता हार्ट और साइटिका के पेशेंट हैं, बेड पे हैं, और इधर ये एक बहू के रूप में जो अपने मायके में थी अपने को फंदे से अपना गला कस के अपनी जिंदगी को समाप्त कर दिया। जी। अब यहाँ थोड़ा सा विचारणीय विषय बन गया कि जब पोस्टमार्टम जिला प्रशासन के आदेश पर जामो के डॉक्टर ब्रजेश कुमार और भेटवा के डॉक्टर पवन कुमार द्वारा किया जाता है तो उन्होंने कौन सी ऐसी चूक किया जिसमें कि संदेह हो गया पोस्टमार्टम पे, या कि कहाँ की एक कमी थी कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट बाहर हो गई। यहाँ भी एक दोष की बात है। जब जिला प्रशासन के आदेश पर और वीडियोग्राफी के साथ पोस्टमार्टम कराया जा रहा है तो ये पोस्टमार्टम एक बहुत गोपनीय रिपोर्ट होती है जो विवेचना अधिकारी के पास जाती है, न्यायालय जाती है। लेकिन यहाँ पर कुछ न कुछ निश्चित रूप से कमी आई। फिर जब ये बात हुआ तो लोग परिवारजन हंगामा किए और सौदाह से अंतिम संस्कार करने से मना कर दिया। जिला प्रशासन के आला अधिकारी जिला अधिकारी राकेश कुमार मिश्र के आदेश पर 3 सदस्यीय समिति से पुनः पोस्टमार्टम कराए जाने का आदेश होता है और जिसमें एसीएमओ राम प्रसाद जी के नेतृत्व में और डॉक्टर महिला चिकित्सक काजल साहू, एमडी नीरज वर्मा और हड्डी रोग विशेषज्ञ हनुमान प्रसाद मौर्य को मुख्य चिकित्सा अधिकारी विमलेश शेखर के द्वारा जिम्मेदारी आदेशित किया गया और फिर वीडियोग्राफी के साथ पुनः जो है मृतका के शव का पोस्टमार्टम कराया गया। अब यहाँ पर 2 बातें हैं। यदि अगर ये पोस्टमार्टम दोबारा पहले वाली टीम के द्वारा जो गठित हुई थी उससे अलग होता है तो निश्चित रूप से उन दोनों सदस्यों के विरुद्ध प्रशासनिक वैधानिक कार्रवाई होनी चाहिए, की जानी चाहिए। और अगर दोनों बड़ी टीम और छोटी टीम दोनों की रिपोर्ट एक आ जाए तब भी इसमें गोपनीयता भंग करने की कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे सिर्फ चेतावनी क्यों न दी जाए, ये जिला प्रशासन को अमल में लाना चाहिए। बहुत बड़ा बवाल होते होते बचा है इस तरीके से, नहीं हंगामा होता है तो हमारे जिलाधिकारी बहुत ही योग्य हैं, कुशल प्रशासक हैं और उन्होंने मामले को संज्ञान में लेते हुए तात्कालिक प्रभाव से अपना जो है कार्रवाई का अंतिम रूप दिया है, जिसके कारण गांववासियों में और सबका जो आक्रोश था, जो इधर उधर लोग तिलमिला रहे थे, वो शांत हो गए। लेकिन
ये बात जरूर मैं कहूँगा कि कहीं न कहीं व्यवस्था में खोट है। जी बिल्कुल, ये अगर ऐसा ना होता तो यह प्रदेश का तो नहीं कहूँगा, लेकिन हमारे अमेठी जिले का पहला केस है जिसमें पोस्टमार्टम को दूसरी बार किया गया और 3 सदस्यीय समिति लगाई गई। तो यह जो है एक बहुत ही निंदनीय है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। और इतना ही नहीं, अब अगर हम कहीं डॉक्टर पहली रिपोर्ट पे जाएं कि उसकी हत्या हुई होगी, वो पहली रिपोर्ट में गला दबाकर हत्या का मामला आया है, तो ये बहुत ही सनसनीखेज हो गई। गांव वाले जो समझी थे और यहाँ तक जो उनके विरोधी थे, उनके भी गले के नीचे बात नहीं उतर रही है कि इतनी शांत प्रिय, सुशील और सभ्य लड़की के जो आचरण भी जिसका बहुत सही था, उसके साथ ऐसी घटना कैसे हो सकती है। लेकिन अब डॉक्टर टीम के अनुसार गले में जो डबल निशान मिले हैं, संकेत मिले हैं, उससे उनकी भी रिपोर्टिंग किया जाना स्वाभाविक है। और वो अब रही बात, डॉक्टर भगवान होता है, डॉक्टर की कलम को अदालत मानेगी और विवेचना अधिकारी ही मानेगा, आम जनमानस भी मानेगा। इन्हीं सब परिस्थितियों में जो दोबारा इनका पोस्टमार्टम हुआ है, ये चर्चा का विषय बना हुआ है पूरे जनपद में और यहाँ तक कि पूरे प्रदेश में कि ये कैसे हो रहा है, जहाँ का डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी बराबर स्वास्थ्य विभाग की नकेल कसे हुए। इन्हीं शब्दों के साथ हम आप सबको प्रणाम करते हैं और कल फिर इसी समय अगले मुद्दे के साथ। बिल्कुल, जिस प्रकार से भी संपादक डॉक्टर ब्रजेश कुमार उपाध्याय जी इस सनसनी खबर पर, ये जो आज अमेठी में चर्चा का विषय बना हुआ है, उस पर अपने विचार